क्या प्रोटोकॉल है कुछ? नहीं भाई ऐसे ही होगा, प्रोटोकॉल है यहाँ पे। देश दुनिया के लोग जिस झारखंड में नंगे पांव पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, नंगे पांव चलने के लिए कठोर तप करना पड़ता है। जिनके चरणों को धोकर उस जल को लोग अपने घर लेकर जाते हैं कि यह पावन जो मिट्टी इन पैरों में लगे थे, उस पैरों को धोया हुआ यह मिट्टी जो जल है, इससे घर शुद्ध हो जाएगा। लेकिन साहब दुनिया आधुनिक हो गई और जिन कांवड़ियों को मॉल में जाने से रोका गया, उनका गुनाह बस इतना था कि वो नंगे पांव पहुंचे थे और वे झारखंड में पहुंचे थे, रांची में, जहां भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी कहता है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री गरीबों का मसीहा कहता है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री लोगों का हमदर्द बनने की बातें करता है, सावन में भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पहले पूजा में पत्नी के साथ नंगे पांव चलकर पूजा करता है, उसी भोलेनाथ के इस महाभक्त वाले सरकार में कंवरियों के साथ ज्यादती होती रही। मुख्यमंत्री रांची में सोते रहे और कंवरियों को किस तरीके से बेइज्जत किया गया, यह नमूना है। यह वीडियो अभी हाल ही में बेंगलुरु के हाईटेक सिटी में इस तरीके से एक मॉल में धोती पहने हुए किसान को लोगों ने, जो मॉल के प्रबंधक है, वो जाने नहीं दिए, घुसने नहीं दिए। वीडियो सामने आया तो बेंगलुरु में बवाल मच गया। साहब वहां की सरकार हिल गई, लेकिन बगल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लगातार कोसते हैं। नरेंद्र मोदी जब द्वारिका में जाकर समुद्र के नीचे पूजा करते हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन जब इनके यहां कंवरिया मॉल में जाते हैं तो जिस मॉल का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया था, सूट बूट पहनकर जूते चप्पल में पहुंचे थे, काफी महंगे वो जूते होंगे, तभी तो मॉल की कालीन गंदी हो जाएगी नंगे पांव जाने वाले कंवरियों के वजह से। साहब हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, यह आपकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। जिस प्रदेश में कुछ महीनों में चुनाव होना है, अभी तो हेमंत सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी बनकर आदिवासी सम्मेलन करवा रहे हैं। साहब यहां तो देश और दुनिया से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो रांची में वो आदिवासी हैं, वो गरीब हैं, वो पैसे वाले हैं, इन सबसे इतर वो आपके मेहमान हैं। वो झारखंड के मेहमान थे, झारखंड जाने पर उनसे टैक्स वसूला जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन झारखंड के मॉल में नहीं एंट्री मिल सकती है। यह मॉल रांची में स्थित है, मॉल ऑफ रांची इसका नाम दिया गया है। सोचिए जिस दुकान, जिस मॉल से उस शहर की पहचान बनाई गई है, उस मॉल में जाने वाले कंवरियों को इसलिए घुसने नहीं दिया जाता है कि कहा जाता है कि साहब प्रोटोकॉल है। यह कौन सा प्रोटोकॉल है? क्या पहनावा ओढ़ावा आदिवासी प्रमुख, जिस प्रदेश की पहचान आदिवासियों की है, जिनके पैरों में ना चप्पल होते हैं और ना ही शरीर पर वो आधुनिकता के पोशाक होते हैं, क्योंकि उनकी पहचान आदिवासियों की उनकी विशेष वेशभूषा होती है। क्या किसी भी मॉल वाले ने इतनी जहमत उठाकर इन आदिवासियों को रोकने का भी प्रोटोकॉल बना रखा है? यह हेमंत सोरेन से सरकार है कि क्या आप आदिवासी वाले राज्य में, झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, यहां किसी आदिवासी को नंगे पांव अब घूमने पर सरकार की मनाही है? यह हाई सोसाइटी मेंटेन करने वाले इन बड़े बड़े मॉलों में प्रोटोकॉल का झंडा गाड़ दिया जाएगा? आधुनिकता के इस झंडे में कौन सा प्रोटोकॉल जो अपने मेहमानों का स्वागत नहीं कर सके? ऐसा प्रोटोकॉल हेमंत सोरेन आपको मुबारक हो। भगवान भोलेनाथ के भक्त वो तो वापस लौट गए, लेकिन बीजेपी जो झारखंड में बैठी हुई है उसके लिए भी ये बड़ा सबक है। बीजेपी के तमाम नेता चुप हैं। बाबूलाल मरांडी कहां सोए हैं? सियासत तो आप करते हैं, लेकिन जब परदेशियों को अपमानित किया जाता है तब आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपका भला नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सियासत की रोटी से आपके वोट नहीं बढ़ सकते हैं। लिहाजा आप नहीं इस कंवरियों के नंगे पांव जाने वाले मॉल पर लगाम लगाने की बात उठा रहे हैं। इस मॉल का लाइसेंस रद्द करके इसे बंद करने की वकालत आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस मॉल में जो पूंजीपति पैसे लगाए होंगे वो आपके भी दोस्त यार जान पहचान वाले निकल जाएंगे, इसलिए डर रहे हैं। साहब सरकार को कोसने वाले सब चुप हैं। अडानी के मामले पर सब लोग बोल रहे थे
लेकिन निमंत्रण मिला तो सब जाने के लिए बेकरार थे, सब चले भी गए। लेकिन यहाँ तो मॉल ऑफ रांची का मामला है, किसी बड़े उद्योगपति पैसे वाले ने मॉल खोला होगा, लिहाजा प्रोटोकॉल भी बड़े बड़े लोगों के लिए ही है। इस मॉल के बारे में अखबारों में सुर्खियां तक बनती है कि 6ठे फ्लोर पर फलाना चीज है, 5वें फ्लोर पर आप जाइएगा तो आपकी सूरत बदल जाएगी। साहब, जिस प्रदेश के अंदर शहर को विकसित करने के लिए, जिस प्रदेश के विकसित तस्वीर को लोगों के बीच दिखाने के लिए ये ईंट पत्थर से चुनकर जो गगनचुंबी इमारत का ये जो महल बनाया जाता है, ये मॉल बनाया जाता है, जहां हमारे और आपके पैसे थोक भाव में लूट लिए जाते हैं, हमें और आपको गुमराह करके ये बताकर कि हाई सोसाइटी के लोग यहां आकर खरीदारी करते हैं। मॉल के बाहर ये लिख दिए होते कि गरीबों की एंट्री यहां बैन है, नंगे पांव फटेहाल इंसान नहीं जाएगा, तो बात समझ में भी आती। लेकिन जिस ताम झाम से हेमंत सोरेन ने इस मॉल का उद्घाटन किया था, उस दिन तो मैसेज दिया था कि झारखंड में, रांची के अंदर अब हर व्यक्ति एक छत के नीचे अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो है शॉपिंग करेगा। लेकिन शॉपिंग शायद अंग्रेजी शब्द, यही वजह है कि हेमंत सोरेन और उनकी सरकार को यह शब्द काफी प्यारा है और विपक्ष को शायद ये चुभने लगा है, क्योंकि विपक्ष को भी अब अंग्रेजी अच्छा जो लगने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन आदिवासी समाज के लोगों के हिमायती बनने का ढोंग झारखंड में सियासत करने वाले लोग रचते हैं, वो बताएं कि नंगे पांव झारखंड में घूमना क्या गुनाह हो गया है। साहब, गेरुआ रंग में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों वाले रास्ते में फल और खाने पीने के दुकानों पर नाम लिखने की वकालत भाजपा के लोग कर रहे थे। जहां बीजेपी सत्ता से दूर है, जहां बीजेपी सत्ता में है, वहां तो बीजेपी समर्थन में, जहां दूर है वहां भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के आगे बौनी हो गई है। बीजेपी के नेता क्यों खामोश है? कुछ घंटे में जिस मॉल को बंद हो जाना चाहिए था, जिस मॉल के आगे ताला जड़ दिया जाना चाहिए था, जिस मॉल के आगे हिंदुत्व प्रेमी, हिंदू पुत्र, भगवाधारी लंबी कतार लगाकर अनशन कर रहे होते, उस जगह पर भगवाधारियों को खदेड़ा जा रहा है। कहां गए साहब? क्यों नहीं उस भगवाधारी, कहां गए बीजेपी के लोग? उस मॉल के बाहर क्यों नहीं प्रदर्शन हुआ? उस मॉल पर क्यों नहीं बैन करने की मांग उठी? उस मॉल को संचालित करने वाले लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछा गया? क्या यह कंवरियों का अपमान नहीं है? क्या हिंदू और सनातन धर्म का अपमान नहीं है? जिस नंगे पांव पर भगवान श्री राम जंगल तक चले गए थे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने जंगल में जो गुजारा है, वो नंगे पांव थे। उनके नंगे पांव पे रहने से, उनके नंगे पांव चलने से शायद रावण को भी उतना क्रोध नहीं आया होगा जितना इन कांवड़ियों के अपमान पर झारखंड के लोगों का क्रोध दिखना चाहिए था। लेकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकार आदिवासी समाज से आने वाले एक नेता की है और विपक्ष में नेता विरोधी दल की भूमिका भी आदिवासी समाज से आने वाले लोगों का है। क्योंकि ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो मॉल है वो एक बड़े पैसे वाले का है, रसूख वाले का है, और उनके रसूख के आगे ये तमाम लोग जो गरीबों के, आदिवासियों के, हमारे और आपके हिमायती बनने का ढोंग करते हैं, वो ढोंग उस मॉल के मालिक के सामने ढकोसला हो जाएगा, इनका पर्दाफाश हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि सबकी चुप्पी रांची के उस मॉल के लिए सबके जुबान सिले हुए हैं, होठों पर ताला लगा हुआ है। अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे भी, गृह मंत्री जी आपसे भी, शिवराज सिंह चौहान जी आपसे भी, क्योंकि झारखंड में आपका तो लगातार आना जाना लगा हुआ है, इस मॉल को लेकर क्या कीजिएगा? योगी जी जरा देख लीजिए, जिस उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के हित और उनके सुविधा के लिए आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, उन्हीं कांवड़ियों को मॉल में जाने से रोक दिया जाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।